हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्लास शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बनाए गए हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला नए कुलपति बन गए हैं। ठीक है, कहाँ के? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के। चलिए ध्यान दीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए हैं। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13 के उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर केशरी लाल वर्मा का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 को पूर्ण हो रहा है। कार्यकाल के उपरांत कार्यभार करने की ग्रहण करने की तिथि से प्रोफेसर शुक्ला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सरकंडा बिलासपुर में कब से कब तक मसाला एवं सघन फसलें छत्तीसगढ़ में संभावनाएं एवं क्षमताएं विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है 14 एवं 15 मार्च 2023 को आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन 3 सही है। मसाला एवं सगंध है, ये सुगंध होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के सर्कुलर क्रमांक 2 से प्राप्त सूचना अनुसार सऊदी अरब सरकार द्वारा कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हज 2023 की अनुमति नहीं दिया जाना निर्धारित किया गया है? सही जवाब है 12 वर्ष। क्लियर है, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हज 2023 की अनुमति नहीं दिया जाना निर्धारित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन का जीवन परिचय। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इनके पिता का नाम है स्वर्गीय श्री परशुराम हरिचंदन। वे एक साहित्यकार, नाटककार और स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता के बाद वे अविभाजित पूरी जिला परिषद के प्रारंभ से लेकर इसके उन्मूलन तक इसके उपाध्यक्ष रहे। जन्म तिथि है 3 अगस्त 1934। जन्म स्थान है ओडिशा के खोर्धा जिले के बानपुर में। शैक्षणिक योग्यता है SCS कॉलेज पुरी से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री, MS लॉ कॉलेज कटक से LLB की डिग्री। क्लियर है? जीवन साथी का नाम है श्रीमती सुप्रभा हरिचंदन। पुत्र का नाम है श्री पृथ्वीराज हरिचंदन और श्री प्रसन्नजीत हरिचंदन। इनके 2 पुत्र हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ओडिशा में योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आने वाले श्री विश्वभूषण हरिचंदन 1962 में ओडिशा के उच्च न्यायालय बार और वर्ष 1971 में भारतीय जनसंघ में शामिल हुए। उन्होंने काफ़ी कम समय में अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर एक वकील और एक राजनीतिक नेता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उन्होंने ऐतिहासिक जेपी आंदोलन में लोकतंत्र के समर्थन की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें आपातकाल के दौरान कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में श्री हरिचंदन ने 1974 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के अधिक्रमण के खिलाफ ओडिशा में वकीलों के आंदोलन का नेतृत्व किया।
नेक्स्ट पॉइंट है, ओडिशा की राजनीति के दिग्गज श्री हरिचंदन 5 बार ओडिशा की राज्य विधानसभा के लिए वर्ष 1977, 1990, 1996, 2000 और 2004 में चुने गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में 95,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की, जिसने ओडिशा में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, श्री हरिचंदन ओडिशा सरकार में 4 बार मंत्री रहे। वर्ष 1977, 1990, 2000 में तथा 2004 से 2009 तक वे मंत्री बने रहे। अपने मंत्री स्तरीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने राजस्व, कानून, ग्रामीण विकास, उद्योग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, श्रम और रोजगार, आवास, सांस्कृतिक मामले, संसाधन विकास विभाग, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभाला। वे 1980 में ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे और 1988 तक 3 और कार्यकालों के लिए अध्यक्ष चुने गए। वे 13 वर्षों तक यानी 1996 से 2009 तक राज्य विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता भी रहे। मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्होंने प्रमुख भूमिकाएं निभाई, जिसके लिए वे सदैव जनता की नज़रों में भी बने रहे। वह हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाते हैं और उनके लिए लड़ते रहे, जिस कारण से प्रशासकों और राजनेताओं द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता है, भले ही वे किसी भी पार्टी से जुड़े रहें। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कश्मीर में लिथियम भंडार मिला है, छत्तीसगढ़ में किन 2 जगहों पर मिलने की उम्मीद है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है कटघोरा और गढ़हटारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोरबा में 2 जगह मिला है, कहाँ कहाँ? कटघोरा और गढ़हटारा में। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में ग्रेनाइट इलाका है। बिहार में नवादा, परमनिया, तेतरिया। राजस्थान में सिरोही का सीबा गांव। मेघालय में ईस्ट में उमलिंगपुर ब्लॉक और झारखंड में धोराकोला कुशहना क्षेत्र। क्लियर है? आपको जितने भी जगह के नाम बताए गए हैं, यहाँ लिथियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मिलेट्स उत्पादक किसानों को कितने हजार रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है? सही जवाब है 9,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है। ऑप्शन 3 सही है। पहला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी खरीदने वाला देश का पहला राज्य है। सेकंड पॉइंट है, मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है। थर्ड पॉइंट है, 55,000 क्विंटल मिलेट्स की खरीदी की गई पहले ही साल। नेक्स्ट पॉइंट है, कोदो, कुटकी एवं रागी का बाजार मूल्य 12 से 15 रुपए से बढ़कर 25 से 28 रुपए किलो हुआ। लास्ट पॉइंट है, मिलेट्स प्रसंस्करण के मामले में भी छत्तीसगढ़ कई राज्यों से बहुत आगे निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाली में कब से कब तक पाली महोत्सव मनाया गया है? सही जवाब है 18 एवं 19 फरवरी 2023 को पाली महोत्सव मनाया गया है। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अब तक कितने गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन 3 सही है। 10,732 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। राज्य में सुराजी गांव योजना के गरुआ कार्यक्रम के अंतर्गत गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। राज्य में अब तक 10,732 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 9,720 गौठान निर्मित एवं 825 गौठान निर्माणाधीन है। अभी 187 गौठानों का निर्माण कार्य शुरू कराया जाना है।
निर्मित गौठानों में छत्तीसगढ़ सरकार की मंशानुरूप गौठान समितियों द्वारा पशुधन, देखरेख, उपचार एवं चारे पानी का निःशुल्क प्रबंध है। गौरतलब है कि राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व से हुई थी। इस योजना के तहत गौठानों में 15 फरवरी 2023 तक 105.53 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, जिसके एवज में गोबर विक्रेता ग्रामीण पशुपालकों को 211.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। फरवरी 2023 में निम्न में से किसने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? सही जवाब है श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अब आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नई उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।